भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। अपने को शिव को देना है। खड़गदेव की शादी हो गई, धर्मपत्नी भजन करने वाली। घर में कोई एक आध सदस्य ऐसा आ जाता है जो भगवान की विरत भक्ति में डूबा रहता है। घर में एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो हमारे पूरे कुल को, पूरे घर को तार देता है। जैसा इन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति के कहने पर हम शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया, भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ किया। अब किसी ने कह तो दिया तुमको कि तुम ये कर लो, पर पहले अंदर विश्वास भी तो होना चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं है और किसी ने कह भी दिया कि मंदिर चले जाओ, बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, अक्षत का दाना चढ़ा दो, या आप पारिजात का फूल चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो। किसी ने कह तो दिया, पर उस पर अमल करने से पहले तुम्हें भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना पड़ेगा। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता ना, तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं होता। हमने विश्वास को तो दृढ़ बनाया ही नहीं। ये उसी में का हाल है कि हम गंगा का स्नान तो कर रहे हैं, पर गंगा को पानी मानकर स्नान कर रहे हैं। हम गंगा को मां मानकर स्नान नहीं कर रहे। जिस दिन हम गंगा मैया को मां मानकर स्नान करेंगे, उस दिन हमारे सारे पापों को गंगा धो देगी। और हम पानी मानकर स्नान करेंगे तो केवल वो हमारे मेल को, हमारे मल को धोती है, हमारे पाप को नहीं धोती। वो हमारे पाप को नहीं धोएगी। और जिस दिन हमने उसको मां मान लिया, जिस दिन हमने कह दिया गंगा हमारी मां है, तो वह हमारे पाप को धो देगी। सोलह श्राद्ध आती है, रोटी देने के लिए गौ माता को ढूंढते हो, जम के तो बोलो जरा। 16 श्राद्ध चली जाती है, गाय दरवाजे पे आती है तो डंडा लेके खड़े रहते हो। केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता है क्या केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता को हम रोटी दें क्या? 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कुत्ते को भी ढूंढते हैं और उसको भी रोटी देते हैं। 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कौवे को भी ढूंढते हैं और कौवे को भी रोटी देते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में, तो हम नंदी की पूजन करते हैं। और जब हमारे यहाँ पर गायों का नंदी बड़ा होता चले जाता है तो हम उसको बाजार में बेच देते हैं, और वो बाजार में बिकता बिकता कसाई के हाथ में चला जाता है। कसाई के हाथ में नंदी जाता है और कटता है, और एक तरफ हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नंदी कट रहा है, तो हमें पुण्य मिलेगा? प्रयास करो, गौ माता की भी रक्षा हमको करना है और उसके बेटे नंदी की भी रक्षा हमको करना है। गौ माता की रक्षा भी हम करें और नंदी की रक्षा भी हम करें। एक तरफ हम नंदी के कानों में कहते हैं कि नंदीश्वर भगवान शंकर से हमारी ये मन की बात कहना, नंदीश्वर हम तुम्हें जल चढ़ा रहे हैं, नंदीश्वर हम तुम्हारी पूजन कर रहे हैं, उसको शिव मानना। हमारी सीहोर की गौशाला में गायों के बहुत सारे हमारे यहाँ
बछड़ी तो कम होती है, बछिया कम होती है और बछड़ा ज्यादा होता है, तो नंदी बहुत सारे हो गए। अब दूसरे गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको वो नंदी दे दीजिए हमको। हम जानते हैं वो जब तक नंदी को लेकर जा रहे हैं तो वो काम करेंगे, तब तक उस नंदी को रखेंगे, पर उसके बाद उस नंदी को कहीं ना कहीं बेच देंगे। तो हमारी गौशाला का नियम है सीहोर की, हम सीहोर की गौशाला में ना तो किसी को गाय देते हैं और ना हमारी सीहोर की गौशाला से किसी को नंदी देते हैं। हमारी गौशाला में जो नंदी है, गौ माता है, वो प्रेम से भोजन करे और वहां आराम से पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, अपनी आराम से मस्ती में रहे, उससे बढ़कर कोई सुख। और ये आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति। करो सेवा, गाय को रोटी दे दी, नंदी दरवाजे पर खड़ा हुआ, डंडा मारकर भगा दिया, नहीं, हकदार है वो धर्म है। जिस धर्म पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर जिसके ऊपर विराजमान, धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम सभी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कब होगा? नहीं, आप रोज बोलते हो विश्व का, तो कल्याण होने के लिए भी तो अपने को करना पड़ेगा कोई, परंतु ये लोग कह देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, है एक तरफ कह देते कल्याण और दूसरी तरफ अगर कहीं मालूम पड़े कोई बिस्कुट बट रहा हो, पानी की बोतल बट रही हो, तो पहले अपने कल्याण की सोचते हैं, विश्व के कल्याण को तो जाने। सबके पास में पानी की बोतल रखी है, सबके पास में खाने का सामान बैग में रखा है, उसके बाद भी जैसे ही पानी की बोतल आई और आवाज लगा कर क्या कह रहे हैं, विश्व का। अरे उस पानी वाले से कहो ये इसके अंदर पानी मत दे, उसके अंदर भी पानी मत दे, जो धूप में बैठा है 3 घंटे से उसको पानी दे, तो विश्व का कल्याण। हमारे पास रखा है, ज्यादा वजन कर लेंगे तो यहां से पैदल ऑटो तक कौन तोक के ले जाएगा, क्योंकि आसक्ति तो इतनी है कि बोतल छूटेगी नहीं, और भरी हुई बोतल और नहीं छूटेगी, तो ये 2-4 बोतल को उठा के कौन ले जाएगा? अपने से अपनी वजन नहीं चल रही है, धीरे धीरे चलते चलते तो अपन ऑटो तक पहुंचेंगे, रिक्शे तक पहुंचेंगे, गाड़ी तक पहुंचेंगे। तो भैया जिसको जरूरत है उसको दे दो, और हमारे पास एक बोतल ज्यादा रखी, ये भी ले जा, उसको बांट पाए। क्या करेंगे हम? थोड़ा सा पानी पीना है, ज्यादा पी लेंगे, जाने का रास्ता भी नहीं, चले गए तो आओगे नहीं, हम तो वो लिमिट का हो, लोग कहते सीवर वाला महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है। अब बोले सो तो क्या बोला, अब तुम बोलो कि महाराज गड़बड़ बोलता है। आन दो आन दो आन दो, फिर जान दो जान दो जान दो, शंभू शंभू। जय जोहार। अब कहे सो ठीक, ना कहे सो ठीक। शिव कथा कह रहे हैं, खड़गदेव की धर्म पत्नी एक ऐसी आई जिसने भगवान की भक्ति में रमा दिया सबको, सबको रमा दिया। कोई घर का एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको भगवान की अविरल भक्ति में रमा देता है। घर में कोई पोता, कोई पोती, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नाती, कोई पंती, कोई एक आध ऐसा हो जाएगा। 4 बहुएं हैं, 3 भगवान को नहीं मानती, 1 मानने वाला मिल जाएगा। 10 लोग नहीं मानते, 1 लोग मिल जाएगा, पर मिलेगा तो।
और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप शिव मंदिर जाते हो ना, आपको देखकर भी लोगों को प्रेरणा मिल जाती है और वो भी शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, वो भी शिव के मंदिर जाना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कर रहे, आप उसके आश्रित होकर थे। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम बहुत छोटे हैं, हमारा बहुत मन है कथा करवाने का, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? वो बोली कि हम बहुत छोटे हैं, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? गुरुजी हमारे पास में कुछ भी नहीं, हम बहुत छोटे। हमने पूछा कितने छोटे हो, वो तो बताओ पहले कि तुम छोटे कितने हो। ये गलत फहमी है दुनिया के लोगों की कि वो अपने आप को छोटा समझते हैं। अपनी मां से पूछना जिसने तुम्हें गोदी में रखा, अपने माता पिता से पूछना जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा। तुम दुनिया की निगाह में अपने आप को छोटा समझ सकते हो, पर माता पिता की निगाह में तो तुम राजकुमार ही हो। हर पल हर घड़ी माँ बाप एक ही बात बोलते हैं, मेरा राजकुमार आ गया, मेरा राजा बेटा आ गया, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। भले वो कैसा भी हो, पर है तो राजा बेटा। माता पिता अपने बच्चे को शुरू से ही कहते हैं मेरा राजा बेटा है। मतलब आपको ये सीख लेना चाहिए कि आप दुनिया में छोटे नहीं हो, आप दुनिया में राजा बेटा हो, बड़े हो। छोटा क्यों बनते हो? आप अपनी बुद्धि से छोटे बन रहे हो, आप अपने विचारों से छोटे बन रहे हो। आप जरा जरा सी बात में कह देते हो हम तो छोटी, हम छोटे, हम छोटे। काहे को छोटे? ना हमारी जाति छोटी है, ना हम छोटे हैं, ना हमारा धर्म छोटा है, ना हम साधारण है। हम तो बहुत उच्च हैं और हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता। अपने आप को तुम राजा बेटा हो, राजकुमार। छोटे क्यों समझ? पानी की बूंद कितनी छोटी होती है? जम के बोलो जरा। एक छोटी सी बूंद, छोटी सी बूंद, एक बारिश की बूंद बहुत छोटी होती है, पर वही बारिश की बूंद लगातार बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे तो सुनामी ला देती है। वो बारिश की बूंद हो तो एक बारिश की बूंद छोटी होती है, पर लगातार बरसेगी तो सुनामी ला सकती है। वो दम है तुम में, वो बल है तुम में। अपने आप को छोटा कभी मत समझना कि मैं छोटा हूं। काहे का छोटा? अपनी दृष्टि में कभी मत कहो वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत विद्वान है, बहुत प्रबल है। ना ना ना, अपने से ज्यादा कोई विद्वान नहीं, अपन से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। अपन अपने आप में, जैसे माँ बाप ने तुमको राजकुमार रखा है, जैसे माँ बाप ने तुम्हें राजा बेटा रखा है, वैसे तुम अपने आप में सोचो कि आप कम नहीं हो। तुम भोलेनाथ की औलाद हो तो तुम किसी से कम नहीं।
तुम भोलेनाथ की औलाद हो, तुम शंकर की औलाद हो जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है। अगर तुम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो ब्रह्मा की औलाद कहलाते। आप अगर वैकुंठ में जन्म लेते तो भगवान विष्णु की औलाद कहलाते। आप इंद्र लोक में जन्म लेते तो भगवान देवराज इंद्र की औलाद कहलाते। पर जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश का पर पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के देवाधिदेव महादेव हैं। अगर जो वैकुंठ में जन्म ले तो वैकुंठ उनके पिता वहां कहलाते हैं। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जन्म लेते तो आप ब्रह्मलोक के कहलाते। पर मृत्यु लोक में जन्म लेते हो तो तुम महादेव की औलाद हो, शंकर की औलाद हो। इसलिए शंकर की औलाद होने के कारण तुम्हारा नाम सनातनी पड़ा। सनातन धर्म से जुड़े रहे तुम, और सनातनी तुम्हारा नाम पड़ा क्योंकि तुम इस सनातन धर्म में शंकर की पुत्र हो, शंकर की औलाद हो। तुम साधारण नहीं हो। जपने का तरीका अलग है। कोई कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है। कई लोग उसको बूढ़ा देव कहते हैं। कई आदिवासी लोग भगवान शंकर को बूढ़ा देव देखकर बोलकर पूछते हैं। कोई महादेव कहकर पूछता है, कोई कुछ कहकर पूछता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने शंकर की पूजन नहीं करी, आराधना नहीं करी। भगवान राम को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शंकर की पूजन करना पड़ी। भगवान दत्त को भी अगर पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। नरसिंह भगवान भी प्रकट हुए तो शंकर की आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसमें शिव की आराधना नहीं हुई। परशुराम अवतार लिया तो शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई अवतार नहीं भगवान का जिन्होंने शंकर की आराधना नहीं करी। शिव की आराधना में सब डूबे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम शंकर को पकड़ें। ये तो अभी अभी का फैशन आ गया कि हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, आंख का डॉक्टर अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग होता है, रीढ़ की हड्डी का अलग होगा, फेफड़े का अलग होगा। पर कोई बुजुर्ग माता बैठी हो, बुजुर्ग पिता बैठे हो तो उनसे पूछना पहले क्या अलग अलग डॉक्टर होते थे? अरे पूछो उनसे, बताएंगे तुमको। पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे? नहीं। फैमिली का एक डॉक्टर होता था, उसी के पास चले जाते थे। पांव दुख रहा है, हो साहब, हाथ दुख रहा हो साहब, सिर दुख रहा हो साहब। एक डॉक्टर होता था, वो सबका इलाज कर देता था। उसी तरह एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। उसको महामृत्युंजय कहा जाता है, उसको शिव कहा जाता है। वो तो दुनिया ने, जैसे डॉक्टर अलग अलग हो गए, उसी तरह दुनिया ने पंथ अलग बना लिया। हम नारायण वाले, हम नारायण को मानेंगे। हम तिरुपति जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम श्री जी वाले, हम नाथ द्वारा जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम ये वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम राम वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम देवी वाले, इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम उस मंदिर, ये सबने अपने अपने डॉक्टर कर लिए। पर याद रखना, डॉक्टर कितने भी बना लो, पर आखिरी का एक ही डॉक्टर रहेगा। मरने के बाद तुम कहीं पर भी मरो, आखिरी में शमशान शंकर के पास तो जाना पड़ा। कहीं भी। मेरे भोलेनाथ को उनके ससुर ने श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए थे, अपना गांव अच्छा है, शमशान में रह लेंगे। पार्वती जी ने कहा अपन शादी के बाद कहां रहेंगे? पार्वती जी से शिव जी ने कहा शमशान। पार्वती जी बोली प्रभु ये कोई बात होती है? शादी के बाद अपन कहाँ रहेंगे? लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब बनाते हैं, अपन कहाँ रहेंगे? भगवान शंकर ने कहा शमशान। पार्वती का मुंह उतर गया। शादी के बाद लोग शमशान जाते हैं? यहाँ तो लोग मेहंदी लगा लें, हल्दी लगा लें तो शमशान नहीं जाते। घर में लगन आ जाती है तो किसी मरने वाले के घर नहीं जाते। बोलो री जीजिए, सही है कि गलत है? हाथ में मेहंदी लग गई तो कोई शमशान नहीं जाता, हल्दी लग गई तो शमशान नहीं जाते, घर में फंक्शन होता है तो शमशान नहीं जाते, घर में लगन लिखा गई तो शमशान नहीं जाते। और भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं कि पार्वती जी ने पूछा शादी के बाद अपन दोनों कहाँ रहेंगे? तो शिव जी बोले शमशान में रहेंगे। पार्वती ने कहा शमशान में क्यों प्रभु, अपन और कहीं नहीं रह सकते? शंकर भगवान बोले अपने इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबसे मिलने जाएंगे तो अपना आधा समय तो यही बेकार हो जाएगा, इसलिए शमशान में रहेंगे तो सब यहीं आ जाएंगे, अपने को कहीं नहीं जाना। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल बाद आएगा, पर आएंगे सब यही।
इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के अलमस्त होकर रहा, अलमस्त की जिंदगी जी। एक खड़गदेव की धर्म पत्नी एक अकेली ने बड़ा बड़ा भगवत भजन किया और सबको भक्ति में लगा दिया। उसका एक नियम बड़ा पक्का था। हे वंश, चंद्रवंशी राजाओं में राजा खड़गदेव की धर्म पत्नी ने एक नियम ले लिया, मैं शिव की आराधना करती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर का पूजन करती हूँ, पर आज तक मुझे शंकर का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ, मुझे शंकर का दर्शन नहीं। मुझे शिव का दर्शन नहीं होता। अब शिव का दर्शन नहीं, शंकर का दर्शन नहीं, समझ लीजिए, मन में एक बात ठान ली, मन में एक बात ठानी और खड़गदेव की पत्नी ने विचार कर लिया कि अब मुझे शिव का दर्शन तो करना है, चाहे कुछ भी। जिस दिन व्यक्ति ठान लेता है कि मेरा बाबा जरूर कुछ कृपा करेगा, तो वो कृपा करता ही है, वो कृपा करता ही है, ये निश्चित। एक पत्र है, मैं ममता पारीक, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं ममता पारीक, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी है? अच्छा यही है, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं खड़गपुर पश्चिम बंगाल से आई हूं गुरुदेव, 2019 से आपकी कथा सुन रही हूं। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया, कोई साथ नहीं दिया, इतना धोखा जिंदगी में मिला है गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हर तरह से धक्के खाना, दरबदर जाना, ये सब कुछ हमारी जिंदगी में हमने सहा। 2019 से आपकी कथा आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रही हूं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, आप कहते हो कि भोलेनाथ हाथ पकड़ कर रखता है, और सत्य है मैं कहीं नहीं गई। मेरी दुख की घड़ी में लोग कहते हैं वहां चल चलो, वहां ऐसा हो जाएगा, वहां चल चलो, वहां ऐसा हो जाएगा, वहां चलो, वहां ऐसा हो जाएगा। मैं कहीं नहीं गई, आपकी कथा सुनकर केवल मैं महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गई, और बाबा 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 है। मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया, ऐसी कृपा कर दी मेरे बाबा ने एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते कि मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे घर में बहुत दिक्कत थी, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था, बाबा की कृपा से मेरी बेटी की सगाई हो गई, अच्छे घर में उसका संबंध हो गया। मेरे बेटे का कहीं नौकरी नहीं था, मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी, बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बाबा ने नौकरी भी मेरे बेटे को दिला दी। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कमाई का साधन नहीं था तो मेरे बाबा ने मेरे यहाँ एक गाड़ी भी दिला दी, जिस गाड़ी से हमारा पूरा घर आज चल रहा है और मेरा बेटा भी नौकरी कर रहा है। एक बार हाथ दिला दी। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा, केवल मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए खड़गपुर से यहाँ आई हूँ, और मैं पश्चिम बंगाल खड़गपुर की रहने वाली हूँ। ये शिव तत्व है, बैठिए बैठिए, ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है, शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शंभु। अपने विश्वास को हम जब प्रबल करें, शिव क्यों ना, और खाली ना जाता कोई
एक बेलपत्र ले जाओ जाओ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसारे, अपने गए से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा दिल से करा प्रार्थना सुनता। मेरी जीजियों, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, कोई छत्तीसगढ़, कोई इस झारखंड की पवित्र भूमि से भी बहुत दूर दूर से आप लोग आए, बहुत दूर से। बाबा से आज ऐसी प्रार्थना कर कर जाना, बाबा जितना बारिश की बूंद में दम होता है उतना दम हमारी जिंदगी में देना कि हम भी एक बार शिव पुराण की कथा करवा सके। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तो ये कथा होती रही, पर अब हमारे झारखंड में भी कथा बंद नहीं होना चाहिए। ये कथा झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए। झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए। आप अकेले पानी की बूंद हो, अकेले नहीं कर सकते, 10 पानी की बूंद को जोड़ो तब तो नदी का बहाव बनेगा, तब तो कर सकते हो। बाबा हमें ऐसी कृपा करना कि हम सब मिलकर भगवान शिव की अविरल कथा करें। छोटे नहीं हम, अपने आप को हमें छोटा नहीं समझना है, अपने आप को हमको साधारण नहीं समझना है, अपने आप को हमें बहुत छोटा नहीं। माता पिता की दृष्टि में जैसे तुम राजकुमार हो, माता पिता की दृष्टि में जैसे राजा बेटा हो, वैसे ही राजकुमार, वैसे ही राजा बेटा तुम्हें बनना, वैसे ही। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सहजता, सरलता, आनंदता हमारे भीतर। शिव को रिझाए और सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आए भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आए भर दो। आप भी बोलो, भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आए, द्वार तेरे आए हैं, द्वार